सेटिस्फैक्शन ऑल द टाइम डे 1 प्लान चैप्टर 1। तो देखें, जो मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ उन्हें आप फॉलो करें या ना करें, लेकिन अगर आप उन्हें सिर्फ समझ लेते हैं तो आपकी डेली रूटीन ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको अभी तक आपका गोल नहीं मिला, यानी आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, तो इस सीरीज के एंड तक आपको आपका गोल मिल जाएगा। तो जो सबसे बड़ा मसला आता है लोगों को, जिसकी वजह से लोगों की डेली रूटीन सेट नहीं हो पाती है, वो है अपनी मर्जी के टाइम पर सोना या फिर अपनी मर्जी के टाइम पर उठना। जैसे कि ज्यादातर लोगों के साथ ये सेम चीज होती होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं सोचता हूँ कि यार मैं 10-11 बजे सो जाऊंगा क्योंकि मैंने सुबह जो वो 8-9 बजे अपने कोई वर्कआउट करना है, या फिर मैंने कोई वीडियो शूट करनी है, या फिर कोई ऐसा काम करना है जो कि आपके गोल को आगे लेके जाएगा। तो वो चीज के लिए आप सोने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर होता क्या है कि जैसे आप सोने के लिए जाते हो तो आपको एक फोन पर नोटिफिकेशन आता है, जिसकी वजह से आप दोबारा से फोन पकड़ लेते हो। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप पे मैसेज आया और उसको आपने देख लिया, उसके बाद कोई टिकटॉक पे नोटिफिकेशन आया तो आपने टिकटॉक ओपन कर ली, और आपको पता है कि रील्स देखते देखते कब घंटा 2 घंटे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। और फिर होता क्या कि 2 घंटे टिकटॉक इंस्टाग्राम रील्स देखने के बाद एकदम से हमें याद आता है कि भाई सुबह तो बहुत जरूरी काम करना था, और तब भी मजीद हम 1-1.5 घंटा लगा देते हैं सोने के लिए। और आप सोचें कि जब हम लेट सोएंगे तो ऑटोमेटिकली लेट उठेंगे, और फिर क्या होगा कि प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। तो प्रोग्राम सेट करने के लिए आपके घर में जो घड़ी लगी है उसे थोड़ा सा ध्यान से देखें, और ये रूल नंबर 1 बता रहा हूँ, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना भी है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के लास्ट तक आपको आपकी डेली रूटीन का पूरा स्केड्यूल जो है वो आपकी नजरों के सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी घर में लगी क्लॉक पे आपको 12 नंबर दिख रहे होंगे। जहन में आपने 24 घंटे रखने हैं, यानी जो एक दिन आपका होता है उसको आपने पूरा जहन में रखना है, और क्लॉक को देखते हुए ये सोचना है कि मैं किस टाइम पर कहाँ होता हूँ। यानी अगर आप जॉब करते हैं तो उसके घंटे नोट कर लें, या फिर आप स्टडी करते हैं, या फिर जो भी आपकी डेली रूटीन है, जो भी आप उठने के बाद करते हैं उस चीज को सोचें। और आप घड़ी को भी देख रहे हैं तो आपने उन घंटों को, उस पीरियड को यहाँ पर समझना है कि यार देखो मैं इस नंबर से लेकर इस नंबर तक ये काम करता हूँ। अभी इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको अपनी डेली रूटीन बताता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या सिचुएशन हो सकती है आपकी, या फिर मेरी सिचुएशन से भी आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, और मेरी डेली रूटीन कुछ इस तरह से है कि मैंने दोपहर 1 या 2 बजे उठना होता है, क्योंकि मैंने दोपहर 3 बजे काम पे जाना होता है, और रात को 1 बजे के दरमियान मुझे ऑफ होता है। और उसके बाद मैं जब घर आता हूँ तो खाना खाने के बाद मुझे पता ही नहीं चलता कि 2 कब बज गए। और फिर वीडियोस भी बनानी होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि 2 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊं, जिसके बाद मैं 2 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक वीडियो बनाता रहता हूं। यानी कि वीडियो की स्क्रिप्टिंग होती है, वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, उसके बाद वीडियो को एडिट करना होता है, और 1 से 2 वीडियो बनाने में मुझे सुबह के 6 से 7 बज जाते हैं। और उसके बाद तो भाई जरा सी भी हिम्मत नहीं बचती है और मैं सीधा सो जाता हूँ, क्योंकि हेल्थ पे भी ध्यान देना है। अगर डेली ही मुझे ये काम करना है तो मुझे टाइम पर सोना पड़ेगा। देखिए, जो सेहत और तंदुरुस्ती है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो आपको एटलीस्ट 8 से 9 घंटे सोना चाहिए, क्योंकि इस चीज से ही आपको जब वो पावर मिलती है और आप अपनी जो डेली रूटीन को आगे कंटिन्यू रख पाते हैं। एक प्लस पॉइंट बताता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली रूटीन बनती किस तरह से है। अब मेरी डेली रूटीन अगर आप देखें तो मैं 3 से 1 बजे तक काम पे चला गया, यानी 9 से 10 घंटे मैंने ड्यूटी दी। फिर 2 से सुबह 7 बजे तक वीडियो बनाता हूँ। तो ये भी कोई एंटरटेनमेंट पर्पस का काम नहीं है, ये भी मेहनत वाला काम है। इस पे भी भाई बहुत दिमाग लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप मेरे टोटल वर्किंग आवर गिने तो तकरीबन 15-16 घंटे बनते हैं। अभी ये प्लस पॉइंट बताने का मकसद ये था कि अगर आप अपनी डेली रूटीन को सेट करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके कुछ गोल्स होंगे, आपके कुछ प्लान्स होंगे जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं भी कुछ जिंदगी में करूंगा। तो अगर ये सोचते हो कि जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करना है तो पहले भाई कुछ टाइम के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अगर मैं ये सोचूं कि मैंने 10 घंटे ड्यूटी देने के बाद अब वीडियो भी बनानी है, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने दोस्तों को टाइम देना होता है, मैंने टिकटॉक इंस्टाग्राम रील्स भी देखनी होती है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ अगर मैं ये सोचूं कि जब तक मैं स्टैंड नहीं होता, यानी मुझे जॉब करने की जरूरत ना पड़े, मुझे सोशल मीडिया से पैसे आने लगे, तब तक के लिए मैं 9-10 घंटे ड्यूटी देने के बाद अपने दोस्तों को टाइम नहीं दूंगा, टिकटॉक रील्स ये फजूल की गेम्स नहीं खेलूंगा, और बकायदा अपने गोल्स के ऊपर फोकस करूंगा और उसको जो वो कंटिन्यू करूंगा। आप यकीन करेंगे किसी भी किस्म का कोई रिलेशनशिप है, यानी आपका कोई दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, फियांसे है, या फिर जो भी कोई रिश्ता है जिसको आप डेली टाइम दे रहे थे, और अभी आपकी जो डेली रूटीन है वो उसके अंदर आ रहा है और आप सोच रहे हो कि उसे अवॉइड करना पड़ेगा और क्या इफेक्ट्स बनेंगे, वो क्या सोचेगा या क्या बनेगा। तो आप यकीन करके जानो कि जब आप उस स्पेशल पर्सन को कुछ प्रैक्टिकल करते हुए, कुछ काम करते हुए, कुछ नया करते हुए, कुछ बड़ा करते हुए नजर आएंगे ना, तो वो इस चीज से खुश होगा। ना कि आपको ये कहेगा कि आप तो अभी मुझे टाइम ही नहीं देते, वो बल्कि आपको ये कहेगा कि आप मजीद इस चीज को टाइम दो, ना कि मुझे टाइम दो। तो अभी मुझे नहीं पता है कि आपकी डेली रूटीन क्या है और आपके गोल्स क्या है, और आप उसे किस तरह से सेट करोगे, घड़ी को देखते हुए क्या सोचोगे, और क्या चीजें आपके जहन में अभी चल रही हैं। अपनी राय में आप कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। और हाँ, अभी अपने घर में लगी क्लॉक को देखकर अपना 24 घंटों का शेड्यूल बनाओ, जिसे कमेंट बॉक्स में भी छोड़ना। आगे नेक्स्ट
चैप्टर के अंदर उसे भी कवर करेंगे और घड़ी के अंदर ही एक और सीक्रेट भी होता है, उसे भी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे। चलिए डेली रूटीन सेट करने के लिए 24 घंटों का शेड्यूल बना रहे हैं, तो उसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। ज्यादातर लोग मुझे पता है कि मॉर्निंग में उठना पसंद करते हैं और मॉर्निंग में ही उठते होंगे, तो उनके लिए एक बेस्ट शेड्यूल है कि वो सुबह 10 बजे उठें और रात को 1 से 2 बजे के दरमियान सो जाएं। इस तरह से करते हैं तो सुबह 10 बजे तक आप 8 से 9 घंटे सो सकते हैं, जिसके बाद आप उठते हैं तो एकदम एक्टिव उठेंगे। अभी इस शेड्यूल को आप अपने हिसाब से, अपनी रूटीन के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, यानी सुबह 8 बजे उठना है या फिर रात को 12 बजे सोना है। सेटिस्फैक्शन ऑल द टाइम चैप्टर 1 में हमने ये जाना कि टाइम की कदर क्या होती है और अपनी रूटीन को किस तरह से सेट किया जा सकता है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, टिल देन बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।